तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने सीरीज और पैरेलल देख लिया है, ठीक है। सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हो जाता है। उनके रीजंस अगर आपको नहीं पता तो आप प्रीवियस वीडियोस को एक बार देख लीजिए, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, ठीक है, इन 3 क्वेश्चंस को हम रख रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल के बीच में डिफरेंस क्या है, ठीक है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है। सीरीज होने का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, पैरेलल होने का क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। थर्ड, व्हाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रीफर्ड इन डोमेस्टिक सर्किट। क्यों हमारे घरों में, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, डिवाइसेस का, उसको पैरेलल रखा जाता है। तो इन तीनों का आंसर जो है वो सेम ही है, ठीक है, उसी को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो डिफरेंस है, ठीक है, सीरीज और पैरेलल का, ठीक है, कि सीरीज में आप देखें कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है और टोटल रेजिस्टेंस के बढ़ने से उस सर्किट का जो हीटिंग इफेक्ट है वो भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ, ठीक है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि आपके टीवी, बल्ब, फ्रिज अगर इनको हम सीरीज में लगा दें तो कुछ देर बाद ये गर्म हो जाए, ठीक है, क्योंकि अगर गर्म हो जाएगा तो ये डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। तो हम सीरीज में इनको नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि इनका हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज हुआ, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, पहला डिफरेंस कि इन सीरीज टोटल रेजिस्टेंस increases due to which heating या heat dissipation increases, which is undesirable। undesirable का मतलब कि ऐसा होना आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, बहुत ज्यादा हीट डिसिपेशन आप नहीं चाहते, ठीक है। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता। पैरेलल में क्या होता है, इन पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, ठीक है। जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है, इतना ही कम हो जाता है कि लोअर देन लोएस्ट हो जाता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कम होने के वजह से, ठीक है, ड्यू टू विच हीट डिसिपेशन इज रिड्यूस्ड, ठीक है, विच इज प्रिफरेबल। रिड्यूस हुआ, कम नहीं। देखो ऐसा नहीं कि हीट डिसिपेशन अब नहीं हो रहा है पैरेलल में हो रहा है लेकिन कम हो रहा है, ठीक है। हीट डिसिपेशन तो होगा ही, रेजिस्टेंस जहां है वहां हीट डिसिपेशन होगा ही, लेकिन कहीं पर ज्यादा हो रहा है तो कहीं पर कम हो रहा है, ठीक है। तो ये ज्यादा प्रिफरेबल है, देयरफॉर इट इज प्रिफरेबल या इट इज डिजायरेबल, ठीक है। तो ये आपका पहला डिफरेंस हो गया। तो इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप एडवांटेज बोलोगे और इसको आप क्या बोलोगे, डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज हो गया, एडवांटेज में भी काउंट हो गया, है ना। सेकेंड डिफरेंस आप देखिए, ठीक है, इसको समझने के लिए आप डायग्राम से समझिए, है ना। यहां पर मैं टीवी, एक बल्ब और एक फैन, ठीक है, इन तीनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। यह है आपका टीवी, यह है आपका बल्ब और यह है आपका फैन। एक एग्जांपल के लिए आपको मैंने बोला, ठीक है, और ये आपके सर्किट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये सीरीज है, तो आपने तो अपने सर्किट को ऑन किया, लेकिन क्या ये अब वर्क करेंगे? नहीं करेंगे। ये वर्क तभी करेंगे जब ये तीनों के तीनों डिवाइसेस एक साथ चालू हों, ठीक है।
तीनों को आपको ऑन रखना पड़ेगा, इसे भी ऑन रखना पड़ेगा, इसे भी ऑन रखना पड़ेगा, इसे भी ऑन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी ऑफ रहा तो सर्किट आपका ओपन ही रहेगा, और ओपन सर्किट में करंट फ्लो होता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इंडिविजुअल स्विचेस होने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, अगर आपको टीवी देखना है तो बल्ब और फैन भी चालू करना पड़ेगा, अगर आपको बल्ब चालू रखना है तो आपको फैन और टीवी भी चालू रखना पड़ेगा। तो हम ऐसा घर में करते तो नहीं है। अगर आपको बल्ब जलाना है तो बल्ब ही चलना चाहिए, लेकिन देखिए अगर सीरीज में रखे हैं तो यू हैव टू कीप ऑन द फैन एंड टीवी ऑल्सो। ठीक है, आपको टीवी और फैन दोनों को ही ऑन रखना पड़ेगा। तो ये तो एक डिसएडवांटेज हुआ। तो हम यहां लिख सकते हैं कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअल स्विचेस, मतलब दे विल वर्क only when all are switched on। ठीक है, जब सभी स्विच ऑन रहेंगे तभी वो वर्क करेगा। तो ये तो डिसएडवांटेज हुआ, डिसएडवांटेज। ठीक है, लेकिन यही कनेक्शन हम पैरेलल में करके देखते हैं कि पैरेलल में क्या होगा। तो ये हमारा टीवी है और इसका ये स्विच है, ये हमारा बल्ब है और ये हमारा स्विच है। ठीक है, ये हमारा फैन है और ये उसका स्विच है। तो ये उसकी इंडिविजुअल स्विचेस हैं। ठीक है, और ये आपका कनेक्शन है। ठीक है, तो यहां पर आप अगर ऑन रखते हो, ठीक है, और मान लीजिए आपको सिर्फ बल्ब ही जलाना है, तो बल्ब जलाना है तो आप इसको ऑन रखोगे। ठीक है, तो करंट क्या होगा, करंट अब रुकेगा नहीं, करंट बल्ब से होते हुए कंप्लीट सर्किट में रहेगा। ठीक है, तो फैन, टीवी नहीं चला, फैन नहीं चला। ठीक है, लेकिन अगर आप फैन को भी चलाना चाहते हो बल्ब के साथ तो उसको ऑन कर दो, तो अब करंट यहां से भी जाएगा। ठीक है, मतलब यहां पर आपको चॉइस मिल रहा है कि किसको जलाना है, किसको बंद रखना है। ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर आपको बल्ब जलाना है तो बाकी दोनों को भी ऑन करना पड़े। ठीक है, लेकिन यहां पर आपके पास चॉइस है कि अगर बल्ब जलाना है तो बल्ब को ही स्विच ऑन रखो, फैन चलाना है तो फैन को ही स्विच ऑन रखो। ठीक है, तो ये तो एक एडवांटेज हुआ कि यहां पर सिग्निफिकेंट स्विचेस का कोई मतलब हुआ। ठीक है, अलग अलग स्विचेस का मतलब हुआ, लेकिन यहां पर तो अलग अलग स्विचेस का कोई मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि देयर इज significance of individual switches। इंडिविजुअल स्विचेस का यहां पर सिग्निफिकेंस है, तो इसको हम एडवांटेज में काउंट करेंगे, पैरेलल के एडवांटेज में काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। और देखिए आगे पॉइंट देखिए यहां पर। ठीक है, सेम डायग्राम लिए हम लोग, टीवी, बल्ब और फैन को सीरीज में कनेक्ट किए हैं और यहाँ पर टीवी, बल्ब, फैन को हम पैरेलली कनेक्ट किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि किसी वजह से आपका बल्ब खराब हो जाता है। ठीक है, तो बल्ब खराब हो जाने का मतलब है कि वो सर्किट को ओपन कर दिया। ठीक है, तो क्या बल्ब खराब अगर हो गया, ठीक है, तो टीवी चलेगा क्या? टीवी भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपने टीवी ऑन तो रखा है, फैन को भी ऑन रखा है। ठीक है, सर्किट तो ऑन ही है। तो देखिए ये ऑन है, ये ऑन है, ये ऑन है, लेकिन क्योंकि ये खराब हो गया है इसलिए ये ओपन है। तो क्या अब करंट फ्लो होगा क्या सर्किट से? ठीक है, नहीं होगा, करंट सर्किट से फ्लो नहीं होगा क्योंकि सर्किट अभी भी ओपन सर्किट है, क्योंकि ये खराब हो चुका है। ठीक है, तो बल्ब खराब हुआ, लेकिन टीवी और फैन चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। ठीक है, तो एक के खराब होने पर बाकी दो भी नहीं चल रहे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये तो डिसएडवांटेज हुआ। ठीक है,
मान लो आपको बहुत गर्मी लग रही है, आप फैन चलाना चाहते हो, वो ठीक है तो भी नहीं चल रहा है क्योंकि आपका बल्ब खराब है, तो दिस इज एन डिसएडवांटेज। ठीक है, तो सीरीज में क्या हो रहा है कि अगर एक भी आपका खराब हो जाता है, ठीक है, अगर वो वर्क नहीं करता है, तो अदर डिवाइसेस विल ऑल्सो नॉट वर्क। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इफ एनी वन डिवाइस is not working in series, then other devices will also not work, तो बाकी डिवाइसेस भी वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये डिसएडवांटेज हुआ। ठीक है, अब इसी डायग्राम में एक और चीज देख लीजिए। ठीक है, चलो बल्ब तो खराब हुआ, बल्ब खराब हुआ, आपका टीवी भी नहीं चल रहा, फैन भी नहीं चल रहा, लेकिन आप कैसे बता सकते हो कि बल्ब ही खराब हुआ है? ठीक है, क्योंकि चल तो तीनों ही नहीं रहे। ठीक है, अगर आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाओगे ये चेक करने के लिए, तो वो पहले टीवी को चेक करेगा, फिर बल्ब को चेक करेगा, फिर फैन को भी चेक करेगा। ठीक है, मतलब हर एक डिवाइस को चेक करने के बाद वो बताएगा कि नहीं बल्ब खराब था, बल्ब ही खराब था। ठीक है, क्योंकि चल तो तीनों ही नहीं रहे, उनमें से तो खराब कौन है ये कैसे पता चलेगा? ठीक है, और आपको कैसे मालूम कि बल्ब ही खराब है? ठीक है, टीवी भी हो सकता है खराब हो, फैन भी खराब हो, क्योंकि ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फॉल्टी डिवाइस इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में फॉल्टी डिवाइस को ढूंढना, ठीक है, बड़ा कठिन काम है। ठीक है, इसके लिए आपको सभी को चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, डिसएडवांटेज हुआ। ठीक है, तो इसे भी हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसको आप 4th पॉइंट में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द फॉल्टी डिवाइस इन सीरीज। ठीक है, तो ये भी डिसएडवांटेज में काउंट हो रहा है। ठीक है, लेकिन पैरेलल में ऐसा क्या है? ठीक है, अब देखिए, इसके अगेंस्ट हम लोग ये पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिखे, अगर एक भी डिवाइस वर्क नहीं किया तो बाकी डिवाइसेस भी वर्क करना बंद कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम लोग बल्ब को फ्यूज कर देते हैं। ठीक है, बल्ब काम नहीं कर रहा है, सर्किट ऑन है। ठीक है, आपने सभी को ऑन किया। ठीक है, सभी को ऑन किया, तो फैन तो चलेगा क्योंकि ये रूट तो सही है। ठीक है, और टीवी भी चलेगा क्योंकि यहाँ से भी रूट सही है। ठीक है, बल्ब ही खराब था। ठीक है, तो बल्ब का पाथ आपका कंप्लीट नहीं है। ठीक है, फॉल्टी है, तो टीवी और फैन चल रहा है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि करंट को आगे बढ़ने के लिए रास्ते हैं, सिर्फ एक ही रास्ता नहीं है उसके पास। जैसे यहाँ पर करंट को आगे बढ़ने का एक ही रास्ता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर करंट को बढ़ने के अलग अलग रास्ते हैं। तो करंट तो रुकेगा नहीं, करंट तो रहेगा, और यहाँ पर तो सर्किट में करंट ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो बल्ब खराब होने के बावजूद टीवी और फैन आपके चल रहे हैं, तो ये क्या हुआ, एडवांटेज हुआ ना। ठीक है, तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, इफ एनी वन डिवाइस इज नॉट वर्किंग, it will not affect working of other devices in the circuit के बाकी डिवाइसेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज योर एडवांटेज, ये आपका एडवांटेज हुआ। ठीक है, अब इसके अगेंस्ट एक पॉइंट लिख लेते हैं।
यहाँ पर क्या बोल रहे थे कि फॉल्टी डिवाइस को ढूंढना काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको सभी बंद ही मिल रहा है, कुछ भी चालू नहीं है, ठीक है। तो सभी को चेक करना पड़ेगा एक एक उठा के। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर बल्ब खराब है तो बल्ब ही वर्क करता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। तो आपने फट से बोल दिया कि बल्ब ही खराब है, क्योंकि बल्ब चल नहीं रहा है, टीवी और फैन तो चल रहा है, मतलब ये टीवी ठीक है, फैन भी ठीक है, क्या ठीक नहीं है, बल्ब ठीक नहीं। तो बल्ब को ही आप क्या करोगे, निकाल के रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो आसान हुआ ना बल्ब को आइडेंटिफाई करना, फॉल्टी डिवाइस को आइडेंटिफाई करना इन पैरेलल, ठीक है। तो यही बात, इसको लिख लेते हैं, इट इज इजी टू आइडेंटिफाई फॉल्टी डिवाइस इन पैरेलल, ठीक है। तो ये एडवांटेज हुआ है। तो देखिए ये हम आपने जो 4 पॉइंट लिखे ये डिफरेंस भी है, तो डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल आएगा तो भी आप ये लिख सकते हैं। अगर आपको पूछेगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, ठीक है, तो यहां पर आपको ये दिख रहा होगा कि हम लोग पैरेलल की जितनी भी बातें लिखी सभी एडवांटेज है, ठीक है, और सीरीज की जितनी भी बातें लिखी सभी डिसएडवांटेज है, ठीक है। इसलिए सीरीज को कहीं भी यूज नहीं किया जाता, ठीक है। डोमेस्टिक सर्किट में हम कभी भी सीरीज में कोई भी चीजों को नहीं लगाते, ठीक है, सभी पैरेलल कनेक्शन में रहते हैं, ठीक है। अगर एक से ज्यादा कोई डिवाइस लगा रहे हो तो उसको पैरेलल ही लगाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब सीरीज का कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। तो सीरीज पढ़े क्यों हम लोग, ठीक है। देखिए जहां पर छोटे सर्किट होते हैं, जैसे कि आपका टॉर्च हो गया, ठीक है, उसमें एक बैटरी और एक बल्ब रहता है, ठीक है। तो ऐसे में, ठीक है, छोटे सर्किट्स में जनरली सीरीज यूज होता है, ठीक है। और अगर बड़े सर्किट हैं जहां पर बहुत सारे डिवाइसेस लगने हैं तो वहां पर हमेशा पैरेलल ही रिफर किया जाता है, पैरेलल ही लगाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर आप थर्ड पॉइंट को देखो कि वाई पैरेलल कॉम्बिनेशन इज प्रीफर्ड, ठीक है, इन डोमेस्टिक सर्किट, तो भी आपको पैरेलल के ही पॉइंट्स को लिख देने हैं कि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम होने की वजह से हीट कम होता है, डिसिपेट, ठीक है। पैरेलल में हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं फॉल्टी डिवाइस को, ठीक है। पैरेलल में इंडिविजुअल स्विचेस का मतलब होता है, ठीक है। पैरेलल में कोई एक खराब हो जाए तो बाकियों को कोई इफेक्ट नहीं होता है, बाकियों की वर्किंग में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये सारी बातों के वजह से ही हम लोग पैरेलल कनेक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो आपके अब ये कहाँ के आप देखिएगा, आपके घर में अगर कभी लाइट बंद हो जाता है तो फैन और टीवी वगैरह सब चलते हैं, इसका मतलब हमारे घर में जो कनेक्शन लगा हुआ है वो पैरेलल कनेक्शन है, मतलब डोमेस्टिक सर्किट में हमेशा पैरेलल कनेक्शन ही होता है डिवाइसेस का, ठीक है। और दूसरा, आपने दिवाली के समय झालर लाइट देखा होगा, ठीक है, तो झालर लाइट में जो बल्ब लगे रहते हैं वो भी पैरेलल ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कैसे पता किए, अगर उनमें से एक बल्ब फ्यूज हो भी जाता है तो बाकी बल्ब चलते रहते हैं, ठीक है, बाकी बल्ब चलते रहते हैं, इसका मतलब सभी बल्ब कैसे कनेक्टेड हैं, ठीक है, पैरेलली कनेक्टेड है, ठीक है। दिखने में वो सीरीज है क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक लिखा लगा रहता है, दिखने में वो सीरीज है, लेकिन अगर हम उसका सर्किट देखें तो दे आर ऑल इन पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। आपके जो स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, स्ट्रीट में जो लाइट जलते रहते हैं, ठीक है, वो दिखने में तो सीरीज है क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीरीज ही बोलते हो, ठीक है। लेकिन अगर एक स्ट्रीट लाइट अगर बंद हो गया तो क्या बाकी भी बंद हो जाते हैं? नहीं होते, बाकी तो वर्क करते रहते हैं, इसका मतलब क्या है, वो भी पैरेलली कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर आप रियल लाइफ एप्लीकेशन भी देख रहे हो, ठीक है। तो बहुत सारे एडवांटेजेस के वजह से ही हम लोग पैरेलल को ज़्यादा प्रिफर करते हैं, ठीक है। और अगर इसके पहले सीरीज और पैरेलल होता क्या है, ठीक है,
रेजिस्टेंस के साथ क्या होता है, करंट के साथ क्या होता है, वोल्टेज के साथ क्या होता है। अगर आपने ये नहीं देखा, ठीक है, तो आप प्लीज़ जाइए और प्रीवियस वीडियोस को एक बार देखिए और कमेंट में करिए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वो आप अपने रियल लाइफ में आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप मेरे को पूछ भी सकते हैं। ठीक है, चलिए।